बड़े आश्चर्य की बात है। प्रेरित पौलुस, जिसने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी आंखों से नहीं देखा था, वह अपनी पत्रियों में उस मृत्यु के विषय में इतना कुछ लिखा है, जबकि पतरस या यूहन्ना, जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु की मृत्यु को देखा, उतना नहीं लिखा। क्या बात है। पौलुस लिखता है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का उद्देश्य क्या था, परमेश्वर की योजना में उसका स्थान क्या था, और उसके मरने के कारण अन्य जातियों में क्या हुआ, विश्वासियों में क्या हो रहा है, पुराने नियम के व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, या दुष्ट शक्तियों पर, शैतान पर क्या हुआ, ये सब कुछ लिखता है। पतरस यीशु को मरते हुए देखा बस, लेकिन पौलुस आत्मिक जगत में जो कुछ हुआ उसी समय, जब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर थे, उसी समय आत्मिक जगत में जो कुछ हो रहा था, उन सारी बातों का वर्णन करता है। ये कैसे संभव हुआ? पौलुस को पवित्र आत्मा ने प्रकट किया। प्रियो, कुछ ही दिनों में हम सब उस गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करने जा रहे हैं। आज बहुत सारी कलीसिया में गुड फ्राइडे एक रीति रिवाज बन गया है, एक परंपरा बन गया है। प्रियो, लेकिन क्या परमेश्वर का अनुग्रह से पौलुस के समान उस यीशु की मृत्यु के प्रकाशन को हम पा सकें? यह मेरी प्रार्थना है। यदि हम प्रकाशन को पाते हैं तो हम परमेश्वर के सत्य में प्रवेश करते हैं। यीशु ने कहा, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह की मृत्यु की जो उसका सत्य है, वो हमें स्वतंत्र करेगा। मेरी प्रार्थना है, आने वाला गुड फ्राइडे कलीसिया में केवल एक रीति रिवाज ना रह जाए, एक परंपरा ना रह जाए। हर एक विश्वासी उस मृत्यु के प्रकाशन को पाले, यीशु मसीह के उस बलिदान का प्रकाशन को पाले, और उस प्रकाशन को पाकर उस अनुभव में प्रवेश कर ले। उनके जीवन में उस आजादी को, उस स्वतंत्रता को, उस छुटकारे को वो पाले, और एक जीवंत मसीह होकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गुड फ्राइडे केवल परंपरा ना रह जाए, एक प्रकाशन का दिन, एक अनुभव का दिन बन जाए। आमीन।